राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। और हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप कैसे हैं, अपने हालचाल हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हम बना रहे हैं दक्षु का नाश्ता, क्योंकि दक्षु को जाना है स्कूल। तो दक्षु के लिए बना रहे हैं भिंडी, और भिंडी में एक दो तुरई थी। तो और मैंने कहा रोटी बना दूँगी, और कुछ ज़्यादा घर पे कुछ सब्ज़ी में नहीं थी। बाग में गई थी तो 2-4 भिंडी मिल गई थी और 2 तुरई मिल गई थी। तो मैंने कहा इसी की मिक्स सब्ज़ी बना दूँगी। और यहाँ दक्षु अभी सो ही रही है, अभी उठी नहीं है। और धूप अभी बहुत, आजकल तो बहुत जल्दी धूप निकल जा रही है। शायद 7 बजे से पहले से ही मौसम ऐसा हो जा रहा है, बहुत कड़के की धूप वाला। तो अभी भी धूप निकलना स्टार्ट हो गई है। और अभी तो समय 6 बज गया है। 6 से थोड़ा ऊपर ही हो गया होगा। यहाँ आटा गूँथ लेते हैं। और आज ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमें जाना है खेत। बस हम नाश्ता करेंगे और दक्षु को टिफ़िन में देना है और उनको खिलाना है। तो ज़्यादा रोटियां नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। दक्षु को स्कूल छोड़ते छोड़ते पूरा 8 बज जाएगा। और 8 बजे बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी, क्योंकि हमें खेत भी जाना है। खेत में नराई गुड़ाई करनी है, क्योंकि इस बार की किसानी हम क्या ही बताएं। हमारी क्या, शायद सब लोगों की किसानी इस बार ऐसे ही है। और सभी दोस्तों से माफ़ी चाहती हूँ कि आजकल ब्लॉग टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि वैसे मेरा टाइमिंग 1 बजे का होता है। और पर अभी एडिटिंग ही नहीं हो पा रही है, और क्योंकि काम ज़्यादा हो जा रहा है। कभी खेत से लेट आते हैं, कभी कुछ, कभी तो इसी वजह से लेट हो जा रहा है। तो आजकल कल तो मैंने 3 बजे अपलोड किया, क्योंकि एडिटिंग करके बाज़ार से आके तब करी मैंने। तो आजकल अपलोडिंग में दिक्कत हो जा रही है, ब्लॉग पहुँचा नहीं पा रही हूँ। तो आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि ऐसा होते रहता है। पहले तो वैसे फ़िक्स टाइम रखती हूँ मैं कि 1 बजे आप लोग तब अपना ब्लॉग पहुँचा दूँगी। पर अकेली हूँ तो एडिटिंग भी मुझे करनी होती है, काम भी मुझे करने होते हैं। क्योंकि एडिटिंग वगैरह अगर दक्षु के पापा कर देते ना, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। अब लेकिन उनको भी काम वाम रहता है, तो वो व्यस्त रहते हैं। तो ये काम मुझे अपने आप ही करना पड़ता है। तो यहाँ रोटी बेल देते हैं, और दक्षु को उठा के कब से तैयार भी करना है। उसे कब से बुलाती, उठ जा उठ जा उठ जा। लेकिन आपको तो पता ही है, जब छुट्टी ना होती है तो उसे नींद ही नहीं खुलती है उसकी। और यहाँ हम अपना हॉटपॉट लेके आए थे कल, तो आज से हम इसे इस्तेमाल भी करने लग गए हैं। कोई नई चीज़ होती है ना, तो उसे इस्तेमाल करने का एक शौक़ भी लगता है कि भाई आज तो नई चीज़ में हम काम करने वाले हैं या कुछ रखने वाले हैं। तो हमने कहा देख लेते हैं भी कुछ काम का है कि नहीं है, हमारी रोटियां गर्म रहती हैं कि नहीं रहती हैं। तो कमेंट आया था एक सिस्टर का कि हमने यहाँ ये कहाँ से ख़रीदा। तो ये हमने अपने खटीमा से ही, रास्ते में ही एक सेल की शॉप है। मतलब कि बहुत किफ़ायती दाम में सामान मिल जाते हैं। तो ये 320 रुपए का हमें मिला था। और भी थे, पर वो ऐसा था कि ज़्यादा बड़े थे, पर हम ज़्यादा बड़े चाहिए नहीं थे, हमें तो बस छोटे ही चाहिए थे। 2-3 लोगों का परिवार है, तो ज़्यादा बड़ा लेके भी क्या करते। तो ये 320 रुपए का मिला हमको। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे सामान लग रहे थे। मुझे तो बहुत कुछ लेने का मन कर रहा था, ये ले लूँ वो ले लूँ। लेकिन हमने कहा चलो धीरे धीरे बाद में ले लेंगे, अब एक ही दिन थोड़ी ना है कि आज ही ले लें। तो दक्षु के पापा फिर बोल रहे कि भाई तुझे तो बाज़ार लाना ही बेकार है, कुछ लेने नहीं आती है, फिर भी पता नहीं क्या क्या लेने लगती है। महिलाएँ तो आपको बताइए, कहीं भी पहुँच जाए, कुछ भी चीज़ दिख जाए तो लगता है यार ज़रूरतमंदी चीज़ है कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। क्योंकि ये तो हमको ही देखना पड़ता है ना, किस किस चीज़ का मतलब काम होता है, ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो लगने लगता है, मतलब मन करने लगता है लेने का। तो फिर यहाँ पे हमने अपना मटका भी भर दिया पानी से, क्योंकि 2 दिन से मैंने उसमें पानी नहीं डाला था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और तभी मैंने कहा इसमें पानी भी डाल देते हैं। और मटके का पानी आजकल थोड़ा कम पी रहे हैं हम, क्योंकि घर पे ही नहीं रुक रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है उसका पानी भी। उसमें पानी भरते, दक्षु को भी उठा के नहला के धुला के आज इसको रेडी कर देते हैं स्कूल के लिए। तो इसके लिए कल फिर फीते लेके आई थी, क्योंकि पहले फीते कब से रोज़ बार बार सोच, जितनी बार बाज़ार जाती थी सोचती थी कि फीते लेके आने हैं। तो आज फाइनली फीते ले आई मैं। और इसके लिए पापा ने इसके लिए झंडा बना दिया है, क्योंकि आज कारगिल दिवस है। तो आज स्कूल में प्रोग्राम है। तो तभी दक्षु के लिए फीते थे, ड्रेस भी नहीं पहना दी थी। और यहाँ चीनी का डब्बा हम कल लेके आए थे, और छोटे छोटे डब्बे लेके आए थे। तो इनको भी धीरे धीरे इनमें सामान रख देते हैं। तो चीनी कब से हमारी थैली में रखी हुई थी, क्योंकि चीनी रखने के लिए कोई डब्बा ही नहीं था। एक डब्बा था, उसमें मैंने उस चीनी पलट के उसमें पर मैंने घी रख दिया था। तो डब्बा नहीं था, तो बस चीनी का डब्बा लेने के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या सामान आ गए। और ये पिसी हुई मिर्च रखी थी, इसकी सब्जी
दक्षु के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं मोटी वाली मिर्च होती है वो मैं नहीं डालती हूँ, ये पिसी हुई मिर्च ही डालती हूँ, चाहे ऊपर से डाल दो चाहे तड़के में डाल दो। तो ये भी रख लिया है और यहाँ हम चाय बना लेते हैं क्योंकि दक्षु का तो सब्ज़ी के साथ हो जाएगा। हम चाय और रोटी खा के खेत चले जाएंगे। और हम ना चाय बहुत कम पीते हैं क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। दक्षु के पापा बहुत कम चाय पीते हैं, कभी उनका मन करता है तभी चाय पीते हैं, नहीं तो नहीं पीते हैं। तो बहुत कम ही चाय बनाना होता है, जब मेरा ही मन करेगा तभी चाय बनाती हूँ, नहीं तो नहीं। तो आज घर पे भी थे वो, ड्यूटी मतलब छुट्टी है आज को तो वो गए नहीं थे, तो हमने कहा चलो चाय के साथ रोटी खा के खेत चले जाएंगे। और किचन मेरा ऐसे ही हो रहता है, क्या बताऊँ, कुछ सामान मैं जहाँ रख देती हूँ मुझे वहाँ पर कभी मिलता ही नहीं है क्योंकि पता है अब घर पर दक्षु के पापा हैं। दक्षु तो चेयर में चढ़ के सामान इधर उधर कर देती है। और भैया सब सारा काम ख़त्म करके किचन का मतलब खाना तो हम बाद में आके बनाएंगे, नाश्ता हमने कर लिया है। अब चलते हैं खेत क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा ही आ गई, खिड़की से देख रही थी ना, धूप देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था। तो यहाँ सब अपना दरवाज़ा लगा के पर्दे लगा के निकलते हैं खेत के लिए। तो यहाँ सारा ताला वाला लगा दिया है क्योंकि दीदी लोग पे भी कोई नहीं है, वो भी सब सारे लोग खेत चले गए हैं। इस टाइम तो ऐसा हो सारे लोग खेत में ही रहते हैं तो इसलिए ताला लगा के जाना पड़ रहा है, नहीं तो ताला नहीं लगाते हैं जब घर पे कोई होता है। तो अभी तो कोई है नहीं, ये हम आस पड़ोस में तो हैं पर घर के आगे कोई नहीं रहता है तो वहाँ ताला लगा दिया है। तो निकल गए हैं भैया खेत के लिए। तो ये है हमारे गाँव का नज़ारा और ये है हमारे खेत का नज़ारा। तो इस बार हमारी फसल थोड़ा ख़राब हो गई है, हमारी क्या सारे लोगों की ख़राब हो गई क्योंकि बारिश जो हुई थी ना, बारिश में ऐसी बीमारी आ गई कि खेतों में कितने कीड़े आ गए हैं कि सारे लोगों के धान बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो जंगल भी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है, पानी नहीं बरसेगा तो घास तो होना ही है। और अभी बहुत ज़्यादा धूप थी और बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर बाद मतलब मौसम बन रहा है बारिश का। और कड़ाके की धूप निकली हुई थी, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि कुछ पूछो मत, मन कर रहा था घर चले जाए। पर भगवान जी हो गए मेहरबान और भैया भगवान जी ने सोचा बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, बारिश कर देनी चाहिए। और उसी टाइम बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठंडा ठंडा मौसम और बारिश में काम करते हुए भी अच्छा लगा। और यहाँ बारिश के थोड़े आनंद भी ले लिए। हेलो दोस्तों, तो अभी बज गए दोपहर के 1 और अभी आए हैं हम खेत से। और बारिश तो अभी रुक गई है, उस समय तो हो रही थी। दक्षु भी आ गई स्कूल से और ना फिर आज कांड हो गया है यार, बहुत भारी वाला, वो भी क्योंकि आपको पता है हम तो खेत चले गए थे और मौसम ऐसा था जैसे कि खूब बारिश वाला मौसम था, बारिश वाला कह रही हूँ, गर्मी वाला। कहते कोई दूर दूर तक मतलब ख्याल नहीं आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है, मतलब बारिश वारिश आएगी। तो हम क्या करे थे, हमने कहा वो क्या करे थे यार, अब मैं आपको लाइव चैनल दिखाएंगे क्या करे थे ना। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ ही कांड हो जाते हैं ना, मेरे साथ ही उल्टे काम ही होते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा वाला हो गया है। हमें सावन की पहली बारिश ने भी हमारा काम कर दिया, सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा क्योंकि इतनी धूप थी। तो हम बताएं क्या हुआ। ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा सोने वाला बिस्तर है, मतलब हमारा गद्दा है जिसमें हम सोते हैं। तो ये क्या था, गर्मी थी तो मैंने कहा सूखने के लिए डाल देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसको सूखने के लिए डाल दिया और हम चले गए खेत। और खेत में आ गई बारिश और ये पूरा पानी पानी हो गया है। ये क्या बात है, अब ये मुझे लग रहा है महीना भर लग जाएगा इसको सूखने में। महीना भर नहीं लगेगा, 15 दिन तो लगे। दच्चू ये देख, ठीक क्या ये दच्चू नंगू पंगू घूम रही है अभी क्योंकि दच्चू स्कूल से आई है तो कपड़े नहीं पहने इसने। मम्मी पापा ना बताऊं, बोरी से ना बताऊं, कुंदरू छील रहे हैं। तो यार क्या बताऊं, मुझे तो इसको देख देख के अजीब लग रहा है, ये ऐसे पानी निकल रहा है इसमें से।
सकते हो ये पूरा गद्दा तो है हमारा। पानी, दिखा दिखा। ये इसको तो दबा तो इसमें से पानी निकल रहा पूरा गद्दा। तो सोएगी कहाँ तू? तू तो इसमें ही सोती है। अरे हाँ यार, पानी ही क्या निकल बताओ रहा है। यार, मुझे तो हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रही है। सोच भी रही हो कि आज काय में सोएंगे, मतलब अब मतलब गद्दा निकालना पड़ेगा ना, और ये सूखेगा कब इसका और अपना चूल्हा तो हम ढक के गए थे, तो इसमें तो सही करा, ये मैंने पहले से ढक दिया था, तो ये तो फिलहाल शुद्ध है। इसके हमें अभी सूखा है। अभी हमने इसका उद्घाटन भी नहीं करा, मतलब उद्घाटन भी नहीं हुआ हमारे चूल्हे का, तो हम वो कर गए थे। फिर भी दच्छू देख रही है, साइड में वो नहीं करा था ना मैंने, पानी निकाल तो दे इसका। तासला आसला उड़ा के गई थी मैं ना। ये चूल्हा हमारा ओढ़नी ओढ़ के उड़ा तो दो फिर से। बस ना, इसको तो मैं हमेशा ढक के ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कभी बारिश आती थी, लेकिन ना और फिर दक्षु के पापा ना आज फिर गुस्सा होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे से बोला था कि नहीं डालते हैं सूखने। मैंने कहा कि सूखने के लिए डाल दो, फिर उन्होंने कहा नहीं डालते, बारिश वारिश आ सकती। मैंने कहा भाई कद्दू आ जाए भाई, ये बारिश 12 बजे तक तो अपन आ जाएंगे, और 12 बजे कैसे ही सकते हैं ऐसो। तो फिर हर दिन बारिश में था और भीगा। 12 बजे तक मैंने कहा ना आवे है, लेकिन कहाँ जो तो 12 का 10 बजे बारिश आएगी, तो हमारा पूरा गद्दा भीग गया है। और कहाँ तो कुछ नहीं गई अब हंसी क्या बताऊँ, मेरा दुख लग रहा है मुझे। और फिर अभी खाना बनाऊँगी, क्योंकि सुबह हम नाश्ता करके गए थे, और खाने में हम बनाएंगे आज वो अरबी वाली दाल और चावल। तो अभी पहले तो मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद खाना बनाऊँगी। अब इसका तो भगवान ही मालिक है, तो चलते हैं भैया नीचे। और आज बहुत ज़्यादा खाने में लेट हो गया है, बिल्कुल 2 बजने वाले हैं। फिर मैं नहाने चली गई थी, चावल बन गया है, और यहाँ अरवी की दाल हमारी बन गई, सीटियाँ लग गई हैं, इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो काम में आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और क्योंकि अभी जाना है हमें खेत, और मिलेंगे आज या शाम को ही मिलेंगे। तो आप हमें बहुत सारा प्यार कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, और अभी के लिए अलविदा दीजिएगा। तो अभी बना लेते हैं खाना और फिर खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे खेत। तो अभी के लिए राधे राधे, नमस्कार।